नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि सिर्फ इन 3 टीकों का इस्तेमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर बीमारी होगी यहां पर 100% दूर। हाँ दोस्तों, यह फिलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट, यह फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि सिर्फ इन 3 टीकों का इस्तेमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर एक बीमारी यहां पर होगी 100% दूर। यह 3 टीके फिर कौन से हैं कि जिनका इस्तेमाल करने से अब मुर्गियों पर आने वाली हर बीमारी होगी यहां पर 100% दूर। और इन 3 टीकों का इस्तेमाल कब, कैसे और किस प्रकार से करना है, इसकी सही मात्रा कौन सी है, इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अब इस वीडियो को यहां पर शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए जरूर आप यहां पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को जरूर यहां पर शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाई को मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं यहां पर अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हो तो जरूर इस चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि सिर्फ इन 3 टीकों का इस्तेमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर बीमारी होगी यहां पर 100% दूर। लेकिन वह 3 टीके कौन से हैं कि जिनका इस्तेमाल करके अब मुर्गियों पर आने वाली हर एक बीमारी होगी यहां पर दूर। इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने से पहले आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबर लेकर आया हूं दोस्तों कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से नया व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप मुफ्त में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसे जाकर टच कर दीजिए और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। मुफ्त में आपकी सेवा करने का एक मौका हमें यहां पर दे दीजिए। साथ ही साथ में दोस्तों, आपकी सेवा करने के लिए मैंने दूसरा तरीका भी इजाद किया है। आप सभी मुर्गी पालक भाइयों का कहना था कि सर हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए, सर हमें आपकी ट्रेनिंग चाहिए, सर हमें आपका प्रशिक्षण चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहां पर यह बात तय की है कि आप सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग का अवसर दूंगा, जिससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात महाराष्ट्र की सीमाओं से लेकर अरुणाचल की सीमाओं तक अभी कोई भी दोस्तों मुर्गी पालक भाई बिना ट्रेनिंग के वंचित नहीं रहेगा, बिना मार्गदर्शन के वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन मुर्गी पालन ने शुरू कर दी है दोस्तों ऑनलाइन ट्रेनिंग की यहां पर संकल्पना।
अगर आपको भी इस ट्रेनिंग के साथ जुड़ना है तो दोस्तों केवल 500 रुपए के मासिक शुल्क पर आप जुड़ सकते हो। उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको पूरा 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 नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें फीड का खर्चा किस प्रकार से घटाना है, साथ ही साथ में मुर्गियों का वैक्सीनेशन, चूजों का वैक्सीनेशन, मुर्गियों पर बीमारी आने से पहले जानकारी, मुर्गियों पर बीमारी आने के बाद जानकारी, और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको सीड मैनेजमेंट, उसके बाद अंडों का उत्पादन बढ़ाने के तरकीबें, साथ ही साथ में हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन तैयार होगा उसके लिए इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से जितनी एडवर्टाइजमेंट में कर सकूंगा वो आपके लिए करता रहूंगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको इस व्यवसाय को चुनकर कमाना है लाखों का मुनाफा, तो चाहिए उचित मार्गदर्शन। उचित मार्गदर्शन के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर, जहां पर आपकी बातचीत मेरे साथ होगी। अच्छा लगा जुड़ जाइए, नहीं लगा छोड़ दीजिए, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिनको मार्गदर्शन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आप तत्काल प्रभाव से कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। तो चलो दोस्तों, जो हमारा मुख्य विषय हो उसकी तरफ लौट आते हैं कि 3 टीकों का इस्तेमाल यदि आप करोगे तो मुर्गियों पर बीमारी आने से दूर रहेगी दोस्तों, क्योंकि इन 3 टीकों का इस्तेमाल सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में करोगे तो आपकी मुर्गियों पर, आपके मुर्गी के फार्म पर बीमारी आने का खतरा तकरीबन दोस्तों यहां पर 0 हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों इन 3 टीकों का नाम क्या है ये समझाऊं उससे पहले कौन कौन सी बीमारी की सबसे बड़ी दिक्कत है। मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा डैमेज करती है दोस्तों रानीखेत बीमारी, और उसके बाद दोस्तों माता बीमारी। तो इन 2 बीमारी पर क्या है दोस्तों टीके निकल चुके हैं, जिसके लिए रानीखेत के लिए लासोटा का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों गंबोरों का इस्तेमाल माता बीमारी के लिए किया जाता है। और यदि इसके साथ आप आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन का इस्तेमाल करोगे तो आपकी मुर्गियों के शरीर के अंदर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा जिसके माध्यम से आपकी मुर्गियों को किसी भी दिक्कत का सामना यहां पर करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इन 3 टीकों का नंबर 1 आर्टुबी, नंबर 2 गंबोरो, नंबर 3 लासोटा, इसका इस्तेमाल कब, क्यों, कितना और किस प्रकार से करना है, क्या है इसका सही समय, सही मात्रा, अब आपको समझाता हूं। उसके लिए एक डायरी लीजिए और एक ऐसी यहां पर पेन आपके पास दोस्तों रख लीजिए। डायरी को यहां पर आगे बढ़ाइए तो मैं एक कैलेंडर ईयर का बताऊंगा कि 12 माह में किस प्रकार से करना है। ऊपर लिख लीजिए 12 माह में कुल 12 डोज हमें यहां पर देने हैं, जिसमें 3 आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन यानी 3 बार, जिसके बाद 4 बार गंबोरो का वैक्सीनेशन और 5 बार लासोटो का वैक्सीनेशन करना है दोस्तों। आर्टुबी 3 बार, गंबोरो 4 बार, लासोटा 5 बार। लेकिन अब ये कब और किस समय पर देने और कितनी मात्रा में देने हैं यहां पर आपको समझाता हूं। पहले कैलेंडर ईयर का बताता हूं कि आपको कब कौन सा टीका देना है, किस प्रकार से देना है, मैं आगे बताऊंगा। पहले लिख लीजिए 1 जनवरी को आपको आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन देना है। उसके बाद 1 फरवरी को आपको लासोटा देना है, 1 मार्च को आपको गंबोरो देना है, 1 अप्रैल को फिर एक बार लासोटा देना है, 1 मई को फिर एक बार गंबोरा देना है। उसके बाद 1 जून को आपको आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन देना है, 1 जुलाई को आपको यहां पर लासोटा देना है, 1 अगस्त को आपको क्या करना है दोस्तों यहां पर गंबोरो को वैक्सीनेशन करना है, 1 सितंबर को फिर एक बार लासोटा आएगा, 1 अक्टूबर को यहां पर आपको गंबोरो का वैक्सीनेशन करना है, 1 नवंबर को दोस्तों आपको आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन लगवाना है और 1 दिसंबर को आपको फिर एक बार लासोटा का यहां पर इस्तेमाल करना है। समझ में आया? तो फिर एक बार दोहराता हूं दोस्तों, 1 जनवरी आर्टुबी, 1 फरवरी को लासोटा, 1 मार्च को गंबोरा, 1 अप्रैल को लासोटा, 1 मई को गंबोरा, 1 जून को आर्टुबी, 1 जुलाई को आपको लासोटा देना है, 1 अगस्त को गंबोरा, 1 सितंबर को लासोटा, 1 अक्टूबर को गंबोरा, 1 नवंबर को आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन और 1 दिसंबर को आपको लासोटा देना है। इस प्रकार से आप साल भर में 3 बार आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास इंजेक्शन, 4 बार गंबोरा और 5 बार लासोटा दे दोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों फॉर्मूला याद में रखिए, 1 जनवरी को आर्टुबी देना है, 1 जून को आर्टुबी देना है और 1 नवंबर को आर्टुबी देना है। जब जब यहाँ पर सीजन चेंज होता है, जैसे कि हम सर्दियों से गर्मी में जा रही है तो आर्टुबी देना है, गर्मियों से बरसात में तो आर्टुबी देना है और बरसात से फिर एक बार सर्दियों में जा रहे तो आर्टुबी देना है। यानी कि 1 जनवरी, उसके बाद 1 जून और 1 नवंबर, इन 3 तारीख को आपको बिना भूले आर्टुबिस्टेटिन इंट्रामास का इंजेक्शन यहां पर करना है।
अब R2B देने का तरीका भी समझाता हूँ। R2B जो होता है जो मुर्गियों की लेग होती है दोस्तों, यानी कि जहाँ पर जॉइंट होता है उसके नीचे एक चमड़ी होती है ना एक पैरों के पास, तो दोस्तों वहाँ पर क्या करना है कि आपको फैटी जो है यानी कि स्किन में आपको यानी कि चर्बी में जो है दोस्तों R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन समझो ऐसा लेना है, मुर्गियों को पकड़ को ऐसा दे देना है दोस्तों। और ये यहाँ पर भी दे सकते हो तो परों में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ये देने का तरीका हो गया, अब इसकी मैं मात्रा बताता हूँ, लिख लीजिए। 4 माह के ऊपर की कोई भी मुर्गी हो तो दोस्तों 0.5 ml प्रति मुर्गी। 1 से लेकर 4 माह के बीच का चूजा हो दोस्तों तो वहां पर आपको 0.2 ml यहां पर जो है दोस्तों देना है। और ऐसा माना जाता है कि जब R2B का हेवी डोज दोगे तो दूसरे दिन आपको मुर्गियों को बाहर खुले में छोड़ना नहीं है। अब गंबोरो का बताता हूँ। गंबोरो और लासोटा का सेम है दोस्तों, लेकिन गंबोरो का फार्मूला बता देता हूँ। गंबोरो का फार्मूला है WM दोस्तों, यानी कि मार्च, मई, उसके बाद अगस्त और अक्टूबर, ये 4 बार आपको गंबोरा देना है। उसके बाद जो लासोटा बचता है तो बाकी समय पर लासोटा, यानी कि फरवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, सितंबर में और दोस्तों दिसंबर में आपको यहाँ पर लासोटा लगवाना है। अभी लासोटा और गंबोरा देने का तरीका समझाता हूँ। 100 बर्ड का लासोटा और गंबोरा तैयार करने का तरीका एक है। तो 100 बर्ड का लासोटा और गंबोरा इस प्रकार से तैयार किया जाए। लगने वाला जो साहित्य है, नंबर 1 2 लीटर साफ पानी, उसके बाद नंबर 2 500 ग्राम बर्फ के टुकड़े, नंबर 3 50 ml ठंडा दूध, नंबर 4 100 बर्ड का गंबोरा का नहीं तो लासोटा का वैक्सीन। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर 2 लीटर पानी जो लेना है दोस्तों, आप किसी भी इसमें डाल सकते हैं, ड्रिंकर में 2 लीटर पानी डाल दीजिए, उसमें 500 ग्राम बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए, उसमें 50 ml ठंडा दूध डाल दीजिए और उसमें जो वैक्सीन मैंने बोला है वो अभी गंबोरा का तैयार करना है तो गंबोरा को डाल दीजिए, लासोटा का डाल दीजिए। आपने ये वैक्सीन डाल दिया तो 7 से लेकर 10 बजे के दरमियान 3 घंटों तक ही सुबह सुबह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद 10 बजे के बाद आपको इसको निकाल फेंकना है, इसका इस्तेमाल करना नहीं है। एक बार लासोटा और गंबोरा का इस्तेमाल किया ना दोस्तों, तो यानी R2B ये तीनों का भी इस्तेमाल किया, एक बार उसे फोड़ा तो उसका इस्तेमाल बार बार आप कर नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से यदि साल भर में 3 बार आप सही प्रकार से R2B, लासोटा, गंबोरा इन 3 टीकों का इस्तेमाल करोगे, यानी R2B 3 बार, गंबोरा 4 बार और लासोटा 5 बार, तो दोस्तों आपके फार्म पर, मुर्गियों पर लगभग बीमारियां यहां पर नहीं आएगी। फिर एक बार दोहराता हूं, 1 जनवरी, 1 जून, 1 नवंबर R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन 4 माह के ऊपर की मुर्गियां 0.5 ml, 1 से लेकर 4 माह के चूजे 0.2 ml। देने का तरीका, आप मुर्गियों को क्या कर सकते हो दोस्तों, चमड़ी में दे सकते हो, स्किन में दे सकते हो, परों में भी दे सकते हो। लासोटा, गंबोरा जो है इनका इस्तेमाल, पहले गंबोरा का बताता हूँ, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर, ये 4 माह की 1 तारीख को आपको गंबोरा इस्तेमाल करना है और जो रहे हुए दिन है वहाँ पर लासोटा का इस्तेमाल, जिसमें कि फरवरी, उसके बाद अप्रैल और उसके बाद जुलाई, सितंबर और दिसंबर की 1 तारीख को आपको लासोटा यहाँ पर लगवा देना है। तो इस प्रकार से यदि आप लासोटा, गंबोरा और साथ ही में R2B स्टेटन इंट्रामास का इंजेक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो इसका इस्तेमाल करने के कारणवश आपके मुर्गियों के शरीर में एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि जिसकी वजह से मुर्गियों पर बीमारी आने का खतरा समाप्त हो जाएगा। मुझे बहुत दिक्कत तब लगती है कि जब आपकी मुर्गियां मरती है, लेकिन दोस्तों क्या किया है आपने आज तक मुर्गियों पर बीमारी न आने के लिए? अगर इन 3 टीकों का इस्तेमाल सही प्रकार से, सही समय पर, सही मात्रा में करोगे, जो कि मैंने ऊपर बताया, तो आपकी मुर्गियों पर आने वाली तकरीबन बीमारियां यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इसलिए आपको प्यास लगने के बाद कुआं वहाँ पर जो खोदने की आदत है उसे समाप्त करना पड़ेगा और दोस्तों पहले ही इंतज़ाम करना होगा। ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों, यही जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में देता हूँ। यही जानकारियाँ तो पाकर मेरे मुर्गी पालक भाई आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। क्या आपको भी लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए दोस्तों है आसान तरीका कि आपको 842182 पर कर देना है एक कॉल। यहाँ पर फ़ोन उठाऊंगा मैं, सभी बातें प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक हम किस प्रकार से मदद करेंगे समझाऊंगा। उसके बाद मेरा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दूंगा 8265088460, इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको पूरी तरीके से मैं और मेरी टीम यहाँ पर सहायता करेंगे। और हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से नया व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में यदि ज्वाइन होना हो आपको दोस्तों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर जाके उसे टच कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए।
तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है, आखिरी सांस तक अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यदि मानते तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।